नमस्कार। स्कूल टाइम में सभी बच्चों को स्वागत है। मेरा नाम जिदेश बाबू, NMHSS चेलेम्बरे का हिंदी अध्यापक। सबको ठीक है ना? पहले भाग में हमारे पहला इकाई का पहला भाग में हमारे अध्यापक बाबू मास्टर ने कुछ भाग लिया था। सबको, मुझे आशा है सबको मालूम हो चुका है। तो अगला भाग देखें। क्या क्या पढ़ाया था पिछले कक्षा में? बीरबहुटी के बारे में पढ़ाया था, है ना? बीरबहुटी का रंग के बारे में पढ़ाया था। बीरबहुटी का रंग क्या है? हाँ, बीरबहुटी का रंग लाल है। और बीरबहुटी बेला और साहिल से क्या क्या संबंध है, इसके बारे में भी पिछले कक्षा में पढ़ चुका था। बीरबहुटियां एक साथ चलते हैं। इसी प्रकार बेला और साहिल भी एक साथ सभी कार्य करते हैं, स्कूल में, स्कूल के बाहर। दोनों में क्या क्या संबंध है? बीरबहुटियां और साहिल बेला दोनों में क्या क्या संबंध है? वहां में एक मित्रता है, दोनों में मित्रता है। दुनिया के सबसे बड़ी रिश्ता है मित्रता, दोस्ती, सबसे बड़ी रिश्ता। तो पाठभाग देखे। और पिछले कक्षा में वार्तालाप भी पढ़ चुका था। तो कक्षा बाकी भाग देखे। हमारे लेखक का बारे में भी हम पढ़ चुका था। प्रभात देखे वीडियो में। बीरबहुटी दीपावली की छुट्टियों के बाद स्कूल खुला तो बेला के सिर पर सफेद पट्टी बंधी थी। कोई उसे होय 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 सफेद पट्टी कह रहा था, कोई सुल्ताना डाकू कहा था। ये क्या हो गया बेला? साहिल ने परेशान होते हुए पूछा। छत से गिर गई, तटिनपुरത്തുനിന്ന് വീണു। बेला ने हंसते हुए कहा बहुत दिन हो गए, कुछ ദിവസം കഴിഞ്ഞു। आज गेलखंडी में गांधी चौक में लंगड़ी टांग खेलेंगे। നമുക്ക് ഇന്ന് ഗാന്ധി ചൗക്ക് പോയിട്ട് ലംഗടി ടാങ്ക് കളിക്കാം അല്ലേ? നെഹീൻ എന്താണ് ബേല പറയാണ്, ലംഗടി ടാങ്ക് കളിക്കാമെന്ന് പറയാണ്। बेला ने जिद की और वे हमेशा की तरह सारे बच्चों के साथ गांधी चौक की बालों में पूरी घेलगंडी लंगड़ी टांग खेले। इन बच्चों को अपने चारों ओर खेलते देखकर गांधी जी की मूर्ति ऐसी दिखाई पड़ती जैसे और समय से कुछ अधिक मुस्करा रही हो। ले गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी, गांधी जी की मूर्ति അധിക മുസ്കരാ രഹി ഹോ, കുറച്ചധിക സമയം ചിരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി। दीपावली के बारे में चित्र में देखे। बेला और साहिल इसी प्रकार के दोस्ती का चित्र है। वहाँ सफेद पट्टी माने क्या है? सिर पर सफेद पट्टी, एक बैंडेज, सफेद पट्टी। बेला के सिर पर सफेद पट्टी थी। सुल्ताना डाकू के बारे में। सुल्ताना डाकू कौन है? सुल्ताना डाकू एक मशहूर डाकू थे। सुल्ताना डाकू 20वीं सदी में रहता एक डाकू था, सुल्ताना डाकू। ब्रिटिशों को भी, अंग्रेजों को भी डरता उन्हें। इसका नाम है सुल्ताना डाकू। सुल्ताना डाकू कहकर चिढ़ाया। सुल्ताना डाकू, सुल्ताना
डाकू, ये है सुल्ताना डाकू। हमारा बेला और साहिल दोनों में मित्रता है, 5वीं दर्जे के छात्र है, दोनों में मित्रता है। बेला छत से गिरने का चित्र है, वहाँ छत से गिर के बेला के सिर पर सफ़ेद पट्टी बांधी थी, सफ़ेद पट्टी, वेलुत्ता बैंडेज। लंगड़ी टांग के बारे में एक चित्र है, लंगड़ी टांग क्या है? लंगड़ी टांग हम सब खेलते हैं, एक खेल है, बचपन में हम सब खेला था लंगड़ी टांग। लंगड़ी टांग, कक्कगली, लंगड़ी टांग। देखे लंगड़ी टांग खेलने का वीडियो। बेला और साहिल एक साथ पढ़ते, बेला और साहिल एक साथ सब मिलकर एक साथ पढ़ते हैं। गांधी जी की मूर्ति, कुछ देर पहले मैंने बताया था गांधी जी की मूर्ति के बारे में। क्या बताया था? छत से बेला गिर गई, बेला से हाँफते हुए कहा बेला ने। इस बात बेला हाँഫത്തെ हुए कहा, ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് बेला പറയുന്നത്, ഞാൻ തട്ടിന് പുറത്തുനിന്ന് മച്ചിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വീണുപോയി എന്ന്। छत से गिर गई, कोई बात नहीं, लंगड़ी टांग गांधी चौक जाकर हमको लंगड़ी टांग खेलेंगे, हम गांधी चौक പോയി എന്ത് ചെയ്യാം? लंगड़ी टांग കളിക്കാം। साहिल ने क्या बताया उस समय? नहीं खेलेंगे, പറ്റില്ല അല്ലേ? എന്താണ് പറ്റാത്തത്? फिर से लग गई तो तेरे सिर पर അല്ലേ, പിന്നെയും നിന്റെ തലയിൽ മുറിവ് പറ്റിയാലോ? फिर से लग जाए तो जाएगी तो बेला ने कहा नहीं लगेगी, അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കില്ല, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? गांधी चौक പോയി लंगड़ी टांग खेलेंगे। हमेशा की तरह बच्चे खेलने देखकर गांधी जी की मूर्ति देखे, वहां गांधी जी की मूर्ति है, गांधी जी की मूर्ति कुछ अधिक समय और समय से कुछ अधिक मुस्करा रहे हो അല്ലെ, കുറച്ചധികം ചിരിക്കുന്നത് പോലെ, കുട്ടികളുടെ കളി കണ്ടിട്ട് ചിരിക്കുന്നത് പോലെ അനുഭവപ്പെട്ടു ഗാന്ധിജിയുടെ മൂർത്തി। बालू, वहां के बालू का चित्र है। बालू माने क्या है? मण्ण या बालू मणल, रेत, वहां के बालू। गांधी चौक है चित्र में, गांधी चौक है, गांधी चौक के गांधी की मूर्ति भी देखे, गांधी जी की मूर्ति। मूर्ति माने क्या है? प्रतिमा, मूर्ति प्रतिमा। रविवार का दिन था, साहिल अपने घर में नीम के पेड़ की डाली पकड़कर झूम रहा था, ले आड़ गया। वह एक स्टूल पर चढ़कर झूलता था। अचानक टूटे स्टूल की एक कील साहिल की पिंडली में लग गई, 1 इंच गहरा गड्ढा हो गया। അങ്ങനെ 1 इंच മുറിവ് വരികയാണ്, അങ്ങനെ സ്റ്റൂളിന്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്ന് മറിഞ്ഞു വീഴുകയും अचानक 1 इंच गहरा गड्ढा हो गया। उसे सरकारी अस्पताल में पट्टी बंधवाने के लिए ले जाया गया, हॉस्पिटल കൊണ്ടുപോയി। उसने देखा कि 2 लोगों को छोड़कर आगे बेला खड़ी है, 2 ആളുകളുടെ അടുത്ത് ആൾ നിൽക്കുന്നു, ബേല നിൽക്കുന്നു അല്ലേ? അങ്ങനെയാണ് ഇതിനാ വന്നത്, सफेद पट्टी बांधने के लिए, पट्टी बंधी होती है और एक की पिंडली में, एक की सिर में और एक की पिंडली में। सफेद पट्टी वाले ये दोनों कहीं पर भी साथ ही दिखाई देते, പല സ്ഥലങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഈ വെളുത്ത ബാൻഡേജ് ഇട്ട ആ കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി। രവിവാർ കാ ദിൻ, രവിവാർ മാനെ ക്യാ ഹെ? രവിവാർ ഞായറാഴ്ച അല്ലേ? രവിവാർ, സോമവാർ, മംഗൾവാർ, ബുധവാർ, ശുക്രവാർ, ശനിവാർ, അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും। രവിവാർ से शनिवार तक। इस प्रकार झूलते समय नीचे गिर पड़ी, टूट
डाली टूटकर नीचे गिर पड़ी। नीम का पेड़ देखे। कील है, ये है कील। कील माने क्या है? हाँ, आणी। कील साहिल के पिंडली में लग गई। इस प्रकार की एक कील साहिल के पिंडली माने क्या है? कणंगाल, ले कणंगाल लग गई, पिंडली में लग गई। कणंगाल, पिंडली। सरकारी अस्पताल है चित्र में। सरकारी अस्पताल, वहां के लोग और साहिल और बेला, सिर पर सफेद पट्टी और साहिल के पिंडली पर सफेद पट्टी। तो देखे रिपोर्ट कार्ड क्या है? रिपोर्ट कार्ड, प्रोग्रेस कार्ड, रिपोर्ट कार्ड। 5वीं कक्षा का रिजल्ट आई, 5वीं रिजल्ट आ गया, दोनों चड़ी में आ गए। ये स्कूल 5वीं तक, 5ാം തരം വരെ മാത്രമേ ആ സ്കൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, 5वीं तक ही था। साहिल अब तुम कहाँ पढ़ोगे? बेला ने पूछा साहिल से। साहिल ने पूछा तुम कहाँ पढ़ोगी बेला? നീ എവിടെയാണ് പഠിക്കുന്നത് बेले? तुम कहाँ पढ़ोगी बेला? मेरे पापा कह रहे थे कि तुझे राजकीय कन्या पाठशाला में पढ़ाएंगे। मेरे पप्पा कहा था, എന്റെ പപ്പ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ്? തുജെ രാജകീയ കന്യാ പാഠശാല. എന്താണ് രാജകീയ കന്യാ പാഠശാല? സർക്കാരി ഗേൾസ് സ്കൂൾ, അതാണ് രാജകീയ കന്യാ പാഠശാല में कन्या पाठशाला में पढ़ाएंगे। और तुम നീയോ? മുझे അഗലെ സാൽ അജ്മീർ ഭേജ് ദേംഗെ. എന്നെ എങ്ങോട്ടേക്ക് അയക്കുകയാണ്? പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അജ്മീറിലേക്ക് അയക്കുകയാണ്. वहां में एक हॉस्टल है, हॉस्टल में रहकर पढ़ने के लिए, हॉस्टल में रहकर അവിടെ താമസിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി अजमेर भेज देंगे, साहिल ने कहा। क्यों साहिल? बड़ी दुख से पूछता है, क्यों साहिल? पता नहीं क्यों। तो यानी कि अब तुम फुलेरा में ही नहीं रहोगे? നീ ഇനി ഫുലേരയിൽ ഉണ്ടാവില്ലേ? നെഹിം രഹോगे? നെഹിം तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड दिखाना, എന്നാൽ നിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കാർഡ് കാണിക്കൂ. देखे वहाँ रिपोर्ट कार्ड देखे दिखाना। साहिल बेला का रिपोर्ट कार्ड देख रहा था और बेला साहिल का भी रिपोर्ट कार्ड देखती है। आज आखिरी बार वे एक दूसरे को कोई चीज माने क्या है? चीज, वस्तु, एक दूसरे को कोई चीज छूकर देखते ही, छूकर देख रहे थे। എന്താ ചൂക്കർ ദേഖന? വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് ചൂക്കർ ദേഖ് രഹേ തെ. ഒരാൾ മറ്റൊരാളുടെ വസ്തു, ഏതെങ്കിലും ഒരു കിസിയോ ഏക ചീസ് ചൂക്കർ ദേഖ് രഹേ തെ. ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരാളുടെ വസ്തു അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുന്നത്. ക്യാ ഹേ? रिपोर्ट कार्ड। बारिश आने में 1.5 महीना बाकी था। 1.5 महीना बाकी था, 1.5 മാസം ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് ബാരിഷ് ആനെ के लिए, മഴ പെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. लेकिन यह बारिश से पहले की बारिश का एक दिन था. बारिश के पहले की बारिश का एक दिन था. എന്നുവെച്ചാൽ മഴ വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു മഴയുള്ള ദിവസം, അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. बारिश के पहले की बारिश का एक दिन था. आसमान में घड़ाएं गिरी थी. आसमान में घड़ाएं गिरी थी. धूल भरी तेज हवाएं चल रही थी. അല്ലേ? പൊടി നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാറ്റ്, അതാണ് तेज हवाएं चल रही थी. पानी बरस रहा था. ഫുലേറ കസ്ബെ की बादल छाई. ഫുലേറ കസ്ബ പട്ടണത്തിലാകെ മേഘം വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. बादल छाई. एक गली में 5वीं से चढ़ी में चली गई एक लड़की. 5ാം തരത്തിൽ നിന്നും അത് 6ലേക്ക് പോകുന്ന
ഒരു പെൺകുട്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ जा रही थी और उसके बुरे बाल बीरबहोटियों के रंग के लाल रिबन से बंधे थे അല്ലെ ബീർബഹൂട്ടിയുടെ നിറം പോലെയുള്ള ആ ലാൽ റിബൺ ചുവന്ന റിബൺ ഇവിടെ നോക്കൂ बीरबहोटियों की तुलना लाल रिबन से ले बीरबहोटी के रंग की तुलना लाल रिबन से करती है। दूसरी दिशा को जाती एक गली में दूसरी दिशा की जाती एक गली में दूसरी दिशा को जाती एक गली में 5वीं से चढ़ी में गया एक 11 साल का लड़का जा रहा था अല്ലെ 5ാം തലത്തിൽ നിന്നും ചടിമേം ഗയ 6ലേക്ക് പോകുന്ന एक 11 साल का लड़का 11 माने क्या है 11 11 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള लड़का जा रहा था इसकी पिंडली में बीरबहूटी के रंग का सा 1 इंच लंबा चोट का निशान था। इसकी पिंडली में क्या है 1 इंच लंबा चोट का निशान निशान माने क्या है അടയാളം അല്ലെ എന്തിന്റെ അടയാളമാണുള്ളത് എന്തിന്റെ അടയാളമുള്ളത് മുറിവിന്റെ അടയാളം അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് ആ മുറിവ് പറ്റിയിരിക്കുന്നത് कैसे हुई ये कैसे हुई चोट कैसे लगी नीचे गिर पड़ी उस प्रकार पिंडली में लग गई। बाकी देखे दूसरी दिशा को जाती एक गली में 5वीं सी चढ़ी में गया एक 11 साल का लड़का जा रहा था इसके पिंडली में बीरबहूटी के रंग का सा 1 इंच निशान था चोट का निशान था। देखिए इन बच्चों को अपने चारों ओर घेरते देखकर गांधी जी की मूर्ति ऐसी दिखाई पड़ती जैसे और समय से कुछ अधिक मुस्करा रही हो। इसका मतलब क्या है सवाल क्या है इन बच्चों को अपने चारों घेरते देखकर हम मूर्ति को दिखाया मैंने और गांधी चौक को दिखाया वहां इन बच्चों घेरते देखकर കളിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് ഗാന്ധിജിക്ക് മൂർത്തി ऐसी दिखाई पड़ती എങ്ങനെയായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ മൂർത്തി ഉണ്ടായിരുന്നത് समय से कुछ अधिक मुस्कुरा रही हो ചിരിക്കുന്നത് പോലെ അനുഭവപ്പെട്ടു। इसका मतलब क्या है मैं बाद में बताऊं अगला देखे। और एक सवाल भी है वहां यह बारिशों से पहले की बारिश का एक दिन था बारिशों से पहले की बारिश का एक दिन था മഴക്കാലത്തിന് മുമ്പുള്ള മഴയുള്ള ഒരു ദിവസം कहानी के प्रसंग में यह कैसे सार्थक होता है അല്ലേ ഇത് എത്രത്തോളം അർത്ഥവത്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്। इसका उत्तर भी बाद में दूंगा। पहला सवाल का जवाब देके इसका मतलब यह है कि बापूजी सदा बच्चों को प्यार करते थे बापूजी बच्चों को बहुत अधिक प्यार करते थे। जब ये बच्चे उनकी मूर्ति की चारों ओर घेरने लगे अल्ले अതാണ് ഒന്നാമത്തേതിന്റെ എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരം बच्चों को गांधी जी बहुत प्यार करते थे जब ये बच्चे उनकी मूर्ति की चारों ओर घेरने लगे तो ചുറ്റുപാടും കളിക്കുകയാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രതിമയുടെ ചുറ്റിൽ നിന്നും കുട്ടികൾ കളിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് लगे तो वे मूर्ति के रूप में ही सही अधिक प्रसन्न हुए കുറച്ചധികം പ്രസന്നവാനാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് और मुस्कुराने लगे അങ്ങനെയാണ് അനുഭവപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്। और दूसरा सवाल का दूसरा प्रश्न का उत्तर बेला और साहिल का आखिरी मिलन मुहूर्त था दोनों की आंखों में अश्रु की धारा बहने लगी आंखों में आंसू बहने लगी आंसू माने क्या है കണ്ണുനീർ പുറത്തേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി। എന്താ ലേഖകന് തോന്നി कि എന്തെന്നാൽ यह बारिशों से पहले की बारिश का दिन था बारिशों से पहले की बारिश का दिन था മഴക്കാലത്തിന് മുമ്പുള്ള മഴയുള്ള ദിവസമായി തോന്നാൻ കാരണം എന്താണ് बेला के आंखों से आंसू बहने लगी बेला केवल बेला ने ही दोनों के बेला और साहिल के आंखों से आंसू बाहर बहने लगी इसलिए इस प्रकार कहा। पिछले कक्षा में वार्तालाप के बारे में
पढ़ चुका है। मुझे आशा है वार्तालाप के बारे में पढ़ चुका है सभी। आज हम एक नई प्रवृत्ति देखें, वह डायरी है। डायरी लिखने के लिए हम क्या क्या करेंगे, डायरी तैयार करने के लिए हम क्या क्या करेंगे। देखिए, डायरी इस प्रकार का वाक्य सभी डायरी में आते हैं। जीवन का अविस्मरणीय दिन, जीवത്തിൽ अविस्मरणीयമായ ദിവസം, कैसे बोलूं, कैसे बोलूं, आज ऐसा ही अनुभव हुआ है, ऐसा ही अनुभव हुआ है, कभी नहीं भूल सकता। ओह कैसा दिन, ऐसा एक दिन जिंदगी में पहली बार आया है। अब तो रात को 10 बजे, नींद नहीं आ रही है, यादें मन में भी रहती है। മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിച്ച സംഭവത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ വാക്യങ്ങൾ കൂടുതൽ അനുയോജ്യമെന്ന് ഞാൻ അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ സബി ഡയറി में आते हैं, सभी डायरी में आते हैं। और डायरी में क्या क्या होनी चाहिए, इन्हीं എന്തൊക്കെ വേണം, क्या क्या होनी चाहिए एक डायरी में। तारीख देखे यहाँ, तारीख, आत्मनिष्ठ भाषा, स्वाभाविकता, प्रभावपूर्ण प्रसंगों का उल्लेख आदि भी डायरी में होनी चाहिए। और डायरी कैसे लिखेंगे इसके बारे में हम देखें। डायरी कैसे लिखेंगे, देखिए, आज मेरे जीवन का अविस्मरणीय दिन, मैं कैसे भूल जाऊं, कभी नहीं भूल सकता। ऐसा एक दिन मेरी जिंदगी में पहली बार आया है, ऐसा अनुभव जीवन में कभी नहीं हुआ है, यादें मन में ही रहती है। एक दुर्दिन, दुर्दिन है तो दुर्दिन, शुभ दिन है तो शुभ दिन की समाप्ति। इस प्रकार का वाक्यों सभी डायरी में आते हैं, तो ध्यान से सुने और कैसे एक डायरी लिखेंगे, कैसे एक डायरी लिखेंगे। देखे, एक डायरी, बेला की डायरी, बेला की डायरी। देखे, डायरी स्थान और तारीख है ऊपर में, और आज का दिन बहुत बुरा था। बेला लिखते हैं, डायरी में लिखती है, आज का दिन बहुत बुरा था। इसका कारण सभी को मालूम है। क्या है कारण? सुरेंद्र जी ने आज मुझे ठांडा, सुरेंद्र मास्टर जी ने मुझे ठांडा, वह भी साहिल के सामने, वह भी साहिल के सामने। मैं डर गई, छोटी सी गलती पर उसने मेरे बाल पकड़कर फेंक दिया। एक छोटी सी गलती, सुरेंद्र जी ने क्या किया? सुरेंद्र जी ने बेला के बाल पकड़कर पंजा फंसाया। सुरेंद्र जी ने कॉपी बैठने की जगह पर फेंक दिया, एറിഞ്ഞു। कॉपी नोटबुक എങ്ങോട്ട് എറിഞ്ഞു? बैठने की जगह पर फेंक दिया। साहिल की दृष्टि में मैं ഞാനാണല്ലോ എഴുതുന്നത്, ഡയറി എഴുതുന്നത്। साहिल की दृष्टि में मैं एक अच्छी लड़की हूँ, अब मैं उससे नजर नहीं मिला सकती, मुझे शर्म लगी, എനിക്ക് ലജ്ജ തോന്നി വല്ലാതെ। आज के बाद मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगी, അല്ലേ, ഇനി ഇങ്ങനത്തെ തെറ്റ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ डायरी आत्मनिष्ठ शैली, स्थान, तारीख और डायरी की भाषा शैली। देखे, अंत में आज के बाद मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगी, कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगी, यह मेरा प्रस्तुति है आप सबके सामने। तुम सब क्या करना है, इस प्रकार और एक डायरी तैयार करना, इस प्रकार और एक डायरी तैयार करना है। इस प्रकार और एक डायरी भी यहाँ है। गणित के मास्टर साहब सुरेंद्र जी ने बेला के बालों में पंजा फंसाया, बेला की डायरी। उस प्रकार साहिल की डायरी तैयार करेंगे, साहिल की डायरी तैयार करेंगे।
कल आते समय साहिल की डायरी तैयार करके आना है। साहिल की डायरी तैयार करें। हम इस कक्षा में क्या क्या पढ़ाया था? इस कक्षा में डायरी लिखने की तरीका के बारे में पढ़ चुका है और दोनों के मित्रता के बारे में पढ़ चुका है। साहिल को क्या हुई, बेला को क्या हुई, बेलയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു, साहिल എന്ത് സംഭവിച്ചു, बेला छत से गिरकर सिर पर चोट लगी, सिर पर बेला के, और साहिल स्टूल के कील लग गई और 1 इंच गहरा चोट लगी। साहिल और बेला को क्या 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 हुई इसके बारे में और उसके मित्रता के बारे में पढ़ चुका है। और फिर दोनों के बिजुड़न के बारे में, दोनों के बिजुड़न, എന്താണ് ബിജുടൻ? വേർപാട് അല്ലേ? ബിജുടൻ. മിലൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടിച്ചേരലാണ്. അത് മിലൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സന്തോഷമാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ബിജുടൻ, വേർപിരിയൽ, അത് നമുക്ക് എന്ത് തരുന്നു? ദുഃഖ് ദേത്താഹെ, ദുഃഖമാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. അതും നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. दोनों बच्चों के प्रति बहुत अधिक प्यार है। इस किताब में हमारे पहले पाठ में हम क्या पढ़ते हैं? मित्रता के बारे में, दोस्ती के बारे में पढ़ते हैं। दुनिया के सबसे बड़ा रिश्ता, ബന്ധം, ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധം ലോകത്തിലെ, അതാണെന്ത്? മിത്രത. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ പഠിച്ചത്. മുझे उम्मीद है समझ गए होंगे. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമസ്കാരം.